मास्टरमाइंड साजिद मीर को जहर देने की खबर सामने आई थी और दावा किया गया कि पाकिस्तान की जेल में किसी अज्ञात ने उसे जहर दे दिया और उसके बाद अब ये दूसरी खबर सामने आई है। देखिए, दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खालिस्तानी आतंकी की मौत की जानकारी, लखबीर सिंह रोड़ी की मौत होती है। वहीं साजिद मीर से जुड़ी जानकारी भी इससे पहले आई थी। मुंबई हमले का यह मास्टरमाइंड जिसे जहर दिया गया था। और इस खबर से साफ है कि पाकिस्तान जो सबसे महफूज इससे पहले लगता था इन आतंकियों को, वहां पर भी अब वो सुरक्षित नहीं है। देश के दुश्मनों को चुन चुन कर कैसे मारा जा रहा है, उनका काउंटडाउन अब यहां से शुरू हो चुका है। 10 के 12 लोग पिछले 12 महीनों में नामालूम अफरादों ने आके मार दिया। अब इसके ऊपर क्या है, क्या सच्चाई है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया ने मारे हैं या नहीं मारे। तो उसी तरह का एक और वाकया हुआ है। एक बंदा साजिद मीर नाम का है जो अमेरिका में भी वांटेड है। इंडिया के जो लोग वांटेड है उनको तो पाकिस्तान इग्नोर कर देता है ना, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से आती है बात तो फिर इन्हें कुछ करना पड़ता है क्योंकि FATF की तलवार ऊपर लटक रही है। तो ये बंदा, इसके ऊपर कोई $1 मिलियन की बाउंटी है शायद, और FBI इसको में ये वांटेड था ये साजिद मीर। तो इसको पाकिस्तान की कोर्ट ने सजा सुना दी क्योंकि ये था जो मुंबई में जो दहशतगर्दी हुई थी, लोगों को मारा था, उसके जो लिंक्स हैं वो इस बंदे के साथ जाके मिलते हैं। हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक साजिद मीर को आज पाकिस्तान की एक जेल में जहर दे दिया गया। उसे गंभीर अवस्था में सेना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साजिद मीर को पाकिस्तान ने साल 2020 में गिरफ्तार किया था। उसके पहले साजिद मीर के बारे में पाकिस्तान ने कहा था कि भारत एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम बता रहा है जिसका नाम साजिद मीर है और वो मुंबई हमलों में शामिल है। लेकिन साल 2020 में साजिद मीर को पाकिस्तान से ही भारतीय खुफिया एजेंसियों की सूचना के आधार पर इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था और साल 2022 में उसे पाकिस्तानी अदालत ने आतंकवाद के आरोप में 15 साल की जेल की सजा सुनाई थी। तब से लगातार वो लाहौर की सेंट्रल जेल में था, लेकिन पिछले दिनों उसे डेरा इस्माइल खान सेंट्रल जेल में ट्रांसफर किया गया था। आज सुबह जब साजिद मीर को बैरक में देखा गया तो अचेता अवस्था में था। उसे आनन फानन में खुफिया एजेंसी ISI के लोग मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए, जहां पर आरंभिक तौर पर बताया गया कि उसे कोई जहरीली चीज़ दी गई है जिसके चलते उसकी ये हालत हुई है। फिलहाल साजिद मीर गंभीर अवस्था में बहावलपुर के मिलिट्री सैन्य हॉस्पिटल में है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अब इस बात की जांच कर रही है कि जेल के अंदर साजिद मीर को आखिर किसने जहर दिया। साजिद मीर कौन था? मैं था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसको किसी ने जहर खिला दिया। अब लोग कह रहे हैं कि है से था होने में उसके ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं। अच्छा, इसमें झोल है दोस्तों। हम ये कह देते हैं कि साजिद मीर कौन है। साजिद मीर अभी क्योंकि जिंदा है, क्योंकि सांसें ले रहा है, साजिद मीर वो है जिसने 26/11 प्लान करा था। हाफिज सईद का खासुल खास, हाफिज सईद का राइट हैंड मैन साजिद मीर, 26/11 का प्लानर, 26/11 का प्लॉटर। उसको किसी ने जहर दे दिया और वो है इंटेंसिव केयर यूनिट में और उसको लगा है बिल्कुल जिसको वो पाइप लगे हैं बॉडी में और जहर फ्लश आउट करने की बात चल रही है। उसकी वेंटिलेटर पे है, उसकी नब्ज मॉनिटर करी जा रही है। इसका एक पूरा बहुत बड़ा प्लान था। इसने एक अमेरिकन दाऊद बंदे को इंडिया में लाने की कोशिश की और उसके साथ ये उसका हैंडलर था। उसके ऊपर बातें हो रही थी। अगेन ये प्रपोर्टेड चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, मैं ये सिर्फ आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस बंदे ने उस बंदे को हायर किया और उसका नाम डेविड रखवा दिया, डेविड गिलमोर शायद। और इंडिया में वो चाह रहा था कि ये उसका स्लीपर सेल होगा और वहां पे एक इमिग्रेशन की वीजा ऑफिस खोलेगा और ताकि मजीद लोग बाहर की दुनिया से इंडिया में आ सकें और दहशतगर्दी कर सकें। तो ये इसका पूरा प्लॉट जो था वो फिर नाकाम हो गया और FBI की वॉच लिस्ट में ये चला गया और फिर इसके ऊपर बाउंटी लगाई, पाकिस्तान को प्रेशर किया गया। तो पाकिस्तान ने इसको सजा सुना दी और ये जेल में था, अपनी जेल में सजा काट रहा था। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर फिर भी ये प्रेशर डाला जा रहा था कि इसको अमेरिका के हवाले करो। तो अब हुआ ये है कि इस बंदे को कहा यह जा रहा है कि जहर दे के मारने की कोशिश की गई है और ये अब हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया। अब इंडिया की स्टेटमेंट इसके ऊपर ये है कि ये आई वॉश है, ये पाकिस्तान ने खुद ही किया है, जान के ड्रामा किया है ताकि ये कहें कि या तो मर गया है या फिर ये इनकैपेसिटेट हो गया, तो इसको अब हम अमेरिका में नहीं भेज सकते। बिकॉज अगर आप भेजेंगे तो वहां पे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर कितने राज वो उगलेगा, कितने और वो बताएगा कि मैं कितना इन्वॉल्व था वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली कोई स्टेट ऐसा करती नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि या तो ये ड्रामा है या फिर पाकिस्तान, ये अगेन आई एम कोटिंग इंडियन फॉरेन ऑफिस, कि ये एक आई वॉश है और ये पाकिस्तान ने ड्रामा किया ताकि बाहर भेजने से बच जाए। तो या तो पाकिस्तान ने ड्रामा किया या पाकिस्तान ने वाकई इसको मारने की कोशिश की है। तो जिनकी हत्या कर दी गई थी मुंबई अटैक के दौरान, और हत्या के पीछे एक बड़ा कॉन्स्पिरेटर, एक बड़ा आदमी
एक बड़ा बदमाश या आतंकवादी जिसका नाम था साजिद मीर, जो कि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था। उसने ये सारी साजिश रची थी। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोइया यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोइया उसे जहर दे के भाग गया। वो आदमी यानी कि ये साजिद मीर, इसकी हालत खराब है। इसको उठाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, बहावलपुर के सीएमएच यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। हालत खराब है, वेंटिलेटर पे है, बचना बड़ा मुश्किल है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज तो करम ओम्बले की आज तो का बदला ले लिया गया है, नो डाउट अबाउट इट। ये जो घटिया काम हो रहा था बहुत टाइम से, उस शहीद को नमन है आज। और ये काम बहुत लेट हुआ, लेकिन हुआ। इंडिया ने कराया, किसी ने कराया, मुझे नहीं पता। इंडिया ऐसा कुछ करवाता नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफ कोर्स आरोप लगाएगी, मैं पाकिस्तानी आर्मी से पूछना चाहूंगा कि इतने सारे लोग थे जेल में, एक आदमी का खाना अलग से क्यों बनता था? इतने सारे लोग थे, उसको जहर देने वाला क्या इंडिया ने रिक्रूट किया था? आपने रिक्रूट किया था। वो मार के भाग गया, आप क्या कर रहे थे? अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको बनाया गया खाना पहले कोई और क्यों नहीं खाता था?